नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आज हम एक स्वादिष्ट सफर पर निकलेंगे कबाब की दुनिया में। कबाब, ये नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना? दुनिया भर में पसंद किए जाने वाले कबाब की अलग अलग संस्कृति में अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। चाहे वो शिश कबाब हो जो तंदूर में पकता है या फिर गलौटी कबाब जो मुंह में घुल जाता है, हर कबाब का अपना एक अलग ही जादू है। आज हम कुछ मशहूर कबाब के बारे में जानेंगे, उनके पीछे की कहानियां सुनेंगे और साथ ही साथ उन्हें बनाने के कुछ खास नुस्खे भी सीखेंगे। तो आइए कबाब के इस लजीज सफर पर मेरे साथ चलिए और अपने खाने को एक नया ही जायका दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे शाही जायके शिश कबाब की। शिश कबाब एक ऐसा व्यंजन है जो अपने अद्वितीय स्वाद और खुशबू के लिए जाना जाता है। यह कबाब न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। शिश का मतलब होता है सींग, और यह नाम बिल्कुल सटीक है क्योंकि यह कबाब सींग पर पकाया जाता है। यह नाम तुर्की भाषा से लिया गया है, जहां से इस व्यंजन की उत्पत्ति मानी जाती है। टर्किश शेफ कहानी कुछ ऐसी है कि पुराने जमाने में सिपाही जंग के मैदान में अपनी तलवारों पर ही मांस पकाया करते थे और बस यहीं से शिश कबाब की शुरुआत हुई। यह एक दिलचस्प कहानी है जो इस व्यंजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को और भी रोमांचक बनाती है। आमतौर पर यह मेमने या मुर्गे के गोश्त से बनाया जाता है, हालांकि आजकल इसे विभिन्न प्रकार के मांस से भी बनाया जाता है, जैसे कि बीफ, पोर्क और यहां तक कि मछली से भी। दही, नींबू का रस, लहसुन और कई तरह के मसालों के साथ गोश्त को भिगोया जाता है। यह मांस को न केवल नरम बनाता है बल्कि उसमें एक अद्वितीय स्वाद भी जोड़ता है। मसालों का सही मिश्रण इस व्यंजन की जान है। जितना अच्छा मसाला लगाओगे उतना ही कबाब रसीला और स्वादिष्ट बनेगा। मसालों में जीरा, धनिया, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर का उपयोग किया जाता है। यह मसाले मांस में गहराई से समा जाते हैं और उसे एक अद्वितीय स्वाद प्रदान करते हैं। ध्यान रखें कि मांस के टुकड़े एक ही आकार के हों ताकि वे अच्छी तरह से पकें। यह सुनिश्चित करता है कि सभी टुकड़े समान रूप से पकें और कोई भी टुकड़ा कच्चा न रह जाए। अब बात करते हैं पकाने की। शिश कबाब को तंदूर या ग्रिल पर पकाया जाता है और पलटते रहते हैं ताकि हर तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए। तंदूर में पकाने से कबाब को एक विशेष धुएं का स्वाद मिलता है जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है। जब कबाब हल्के भूरे रंग का हो जाए और उसमें से खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए कि आपका शाही शिश कबाब तैयार है। इस समय मांस पूरी तरह से पक चुका होता है और उसमें से एक अद्वितीय खुशबू आती है जो आपके मुंह में पानी ला देती है। इसे आप हरी चटनी, प्याज के लच्छे और रुमाली रोटी के साथ खा सकते हैं। हरी चटनी और प्याज के लच्छे इसके स्वाद को और भी बढ़ा देते हैं, जबकि रुमाली रोटी इसे एक संपूर्ण भोजन बनाती है। तो दोस्तों, ये था शिश कबाब, एक शाही जायका जो आपके खाने को और भी खास बना देगा। इसे बनाना जितना आसान है, इसका स्वाद उतना ही लाजवाब है। अगली बार जब आप कुछ खास बनाने की सोचें, तो शिश कबाब को जरूर आजमाएं। अब बारी है मुगलई खाने की शान सीख कबाब की। यह एक ऐसा व्यंजन है जो न केवल मुगल बादशाहों के दिलों को भाता था, बल्कि आज भी हर किसी के दिल और जुबान पर राज करता है। कहते हैं कि मुगल बादशाहों को यह नाजुक कबाब बहुत पसंद था। इसकी नाजुकता और स्वाद का कोई मुकाबला नहीं है। मुगल शेफ इसमें कीमा बनाया जाता है, अक्सर मेमने या मुर्गे का, जो इसे एक खास स्वाद और नरमाहट देता है। और फिर उसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया और कई तरह के मसाले डाले जाते हैं। ये मसाले ही इस कबाब को एक अनोखा और लाजवाब स्वाद देते हैं। इस मिश्रण को फिर सींग पर लगाया जाता है और तंदूर या ग्रिल पर पकाया जाता है। तंदूर की आंच और धुएं से कबाब में एक अलग ही खुशबू और स्वाद आता है। सीख कबाब बनाने का एक राज है। कीमा को सींग पर लगाते समय अपने हाथों को थोड़ा गीला रखें ताकि कीमा सींग पर चिपके नहीं और कबाब की बनावट सही बनी रहे। इससे कीमा सींग पर चिपकेगा नहीं और कबाब आसानी से पक जाएगा। जब कबाब पक रहा हो तो उसे पलटते रहें ताकि वो हर तरफ से सुनहरा भूरा हो जाए। यह सुनिश्चित करता है कि कबाब हर तरफ से समान रूप से पके और उसका स्वाद बेहतरीन हो। सीख कबाब का स्वाद तब और भी बढ़ जाता है जब उसे हरी चटनी, प्याज के लच्छे और रुमाली रोटी के साथ परोसा जाता है। हरी चटनी की ताजगी और प्याज के लच्छों की करारापन कबाब के स्वाद को और भी बढ़ा देता है। तो दोस्तों, ये था मुगलई जायका सीख कबाब, जो आपके खाने को एक शाही अंदाज देगा।
इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और मुगलई खाने का असली मजा लें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी एक कला है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे कबाब की जो पूरी दुनिया में मशहूर है, डोनर कबाब। डोनर कबाब का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह एक ऐसा व्यंजन है जो अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जाना जाता है। टर्किश शेफ इसकी कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में, जब तुर्की के लोग बर्लिन आकर बसने लगे। तुर्की के लोग अपने साथ अपनी संस्कृति और खान पान की परंपराएं भी लाए। उन्होंने अपने साथ अपनी खास रेसिपी भी ली और देखते ही देखते डोनर कबाब पूरे यूरोप में मशहूर हो गया। यूरोप के हर कोने में आपको डोनर कबाब की दुकानें मिल जाएंगी, जहां लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। टर्किश शेफ इसमें मेमने या मुर्गे के मांस को एक खास तरह के ग्रिल पर खड़ा करके पकाया जाता है। यह ग्रिल एक लंबी रॉड होती है जिस पर मांस को परत दर परत चढ़ाया जाता है और धीरे धीरे घुमाया जाता है। फिर इसे पतले पतले टुकड़ों में काटकर पिटा ब्रेड में सब्जियों और चटनी के साथ खाया जाता है। पिटा ब्रेड के अंदर ताजे सलाद, टमाटर, प्याज और खास तुर्की चटनी का मेल इसे और भी स्वादिष्ट बना देता है। डोनर कबाब का असली स्वाद उसके मैरिनेशन में छुपा होता है। मैरिनेशन के लिए खास मसालों का उपयोग किया जाता है जो मांस को एक अनोखा स्वाद और खुशबू देते हैं। मांस को पकाने से पहले कई घंटों तक मसालों में भिगोया जाता है, जिससे उसका स्वाद और भी निखर कर आता है। यह मैरिनेशन प्रक्रिया मांस को नर्म और रसीला बनाती है। टर्किश शेफ आज डोनर कबाब दुनिया भर में अलग अलग तरह से बनाया जाता है, लेकिन इसका असली स्वाद वही है जो आपको तुर्की की गलियों में मिलेगा। हर देश में इसे अपने तरीके से बनाया जाता है, लेकिन तुर्की का असली स्वाद अद्वितीय है। तो दोस्तों, ये था डोनर कबाब, एक ऐसा स्वाद जो आपको दुनिया भर के सफर पर ले जाएगा। अगर आपने अभी तक इसे नहीं चखा है तो एक बार जरूर ट्राई करें। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको तुर्की की गलियों की सैर कराएगा और आपको वहां की संस्कृति से रूबरू कराएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं पेशावर, पाकिस्तान, जहां का चपली कबाब अपनी लाजवाब स्वाद के लिए मशहूर है। पाकिस्तानी शेफ चपली का मतलब होता है छपटा, और ये नाम बिल्कुल सही है क्योंकि ये कबाब छपटा होता है। इसे बनाने के लिए कीमा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया और कई तरह के मसाले मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। पाकिस्तानी शेफ इस मिश्रण को फिर छपटा करके तेल में तला जाता है। चपली कबाब बनाने का एक राज है। कीमा में थोड़ा सा चर्बी वाला मांस मिलाने से कबाब नरम और रसीले बनते हैं। पाकिस्तानी शेफ इसे आप हरी चटनी, प्याज के लच्छे और नान के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पेशावर का स्वाद, चपली कबाब, जो आपके खाने को एक अलग ही रंग देगा। दोस्तों, आखिर में हम बात करेंगे एक ऐसे कबाब की जो अपने तीखे स्वाद के लिए मशहूर है, अदाना कबाब। अदाना शेफ, ये कबाब तुर्की के अदाना शहर का है और इसका नाम भी उसी शहर के नाम पर पड़ा है। इसे बनाने के लिए मेमने के कीमे में लाल मिर्च के टुकड़े और कई तरह के मसाले मिलाए जाते हैं। अदाना शेफ इस मिश्रण को फिर छपटे धातु के सींग पर लगाया जाता है और ग्रिल पर पकाया जाता है। अदाना कबाब का असली स्वाद उसके मसालों में छुपा होता है। अदाना शेफ इसमें इस्तेमाल होने वाली लाल मिर्च इसे एक अलग ही तीखापन देती है। अदाना कबाब को अक्सर लवाश ब्रेड, प्याज के लच्छे और सुमाक के साथ खाया जाता है। अदाना शेफ, तो दोस्तों, ये था अदाना से आया अदाना कबाब, जो आपके खाने में एक तीखा तड़का लगा देगा। दोस्तों, ये था हमारा कबाब का सफर, जिसमें हमने अलग अलग तरह के कबाब के बारे में जाना, उनके पीछे की कहानियां सुनी और उन्हें बनाने के कुछ खास नुस्खे भी सीखे। कबाब न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि ये अलग अलग संस्कृतियों को भी दर्शाते हैं। हर कबाब का अपना एक इतिहास है, अपनी एक कहानी है जो उसे और भी खास बनाती है। तो दोस्तों, आप भी अपने किचन में इन लजीज कबाब को ट्राई कीजिए और अपने परिवार को एक यादगार दावत दीजिए। नए नए प्रयोग करते रहिए, लेकिन कबाब के असली स्वाद को हमेशा बरकरार रखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।